अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये दो आप लोग दोस्त कह लो, आप लोग भाई कह लो, दुश्मन कह लो। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट बड़ा है, वर्ब छोटा है। ठीक है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। एक है सब्जेक्ट, एक है वर्ब। ये आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं एग्रीमेंट? सब्जेक्ट कहता है वर्ब से, अगर मैं सिंगल आऊंगा, सिंगुलर आऊंगा, तो तुम भी सिंगल आओगे, आगे तुम भी सिंगुलर आओगे। यही बात फिर कहता है सब्जेक्ट, अगर मैं ज्यादा आऊंगा, प्लूरल आऊंगा, तो तुम भी, वर्ब को कहता है कि तुम भी प्लूरल आओगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट कहते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर होगा, तो आपकी जो वर्ब होगी वो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएंगी। जी, इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो आपकी जो वर्ब है वो भी आपकी प्लूरल होगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर अगर लिखता हूं सब्जेक्ट, अगर आपका सिंगुलर होगा, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। इसी तरह यहां पर अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल होगा, तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए, और आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपका वर्ब है वो भी आपका प्लूरल आना चाहिए। ये एक बहुत ही एक ऐसा टर्म है कि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स, चाहे मेल फीमेल बड़े, सब इसमें मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो वर्ब है ये आपकी हर किस्म के वर्ब्स पर आती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो उसमें भी आती है, जैसे इज, आर, एम, डू, डज, हैव, हैज, है वगैरह। ठीक है, इसी तरह जो आपके मेन वर्ब्स जो होते हैं, मेन वर्ब्स ये उसमें भी होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपका वांट, प्ले, किक, ईट, स्लीप, ईटीसी। ठीक है, आपके जितने वर्ब्स होते हैं, चाहे आपके हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब्स हो, कॉजेटिव वर्ब्स हो, ये उन पर भी अप्लाई होता है जो आपके कॉजेटिव वर्ब्स है। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आपका मेक है, जो आपका गेट है, जो आपका हैव या हैज है, ये भी आपके पॉजिटिव की तरह होता है। ठीक है, तो आपके जितने भी वो होते हैं वर्ब्स, ये इन पर लागू होता है। तो ठीक है, अभी हम इसके, ये तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं। अभी हम इसके जो एग्जाम्पल्स है इसको, तो चलिए इसको हम बहुत आसानी से समझेंगे एग्जाम्पल से। ऐसे एग्जाम्पल्स कराऊंगा कि आप बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए ये करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है। अब ये जो यहाँ पर इज है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है। क्यों आया है? क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो यहाँ पर वर्ब आया है ये भी आपका सिंगुलर आया है। तो ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये सेंटेंस हमारा हो गया। नंबर 2 है हमारे पास दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, आर आपका क्या है? प्लूरल। ठीक है, और ये दे आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां पर जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब प्लूरल, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, नाउ अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस, शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क, वो अपना टास्क कंप्लीट
कर चुकी है। अब ये जो हैज है ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और इस सेंटेंस में आपका सिंगुलर वर्ब है। तो ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब आपको ये बातें याद रखनी है, जो आपके जो मेन वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली आपके जो मेन वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली प्लूरल होते हैं। आपके जो मेन वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली प्लूरल होते हैं। हम उनको सिंगुलर बनाते हैं, उसमें एस लगाकर ES लगाकर या IES लगाते हैं। वो जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मेन वर्ब में कोई S या ES का इजाफा नहीं किया, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम कोई S ES या IES का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें इतनी ज़्यादा उलझन होती है, वो ये समझते हैं कि जब वर्ब में IS ES या IES लग जाता है वर्ब में, वो ये समझते हैं कि ये जो आपका वर्ब के अंदर S या ES लगा हुआ है तो ये वर्ब प्लूरल हो जाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम नाउन में S ES या IS लगाते तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में जब आप ऐसा करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल, ये भी हमारा क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स वर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और देते हैं, ये स्टूडेंट्स आपका प्लूरल है और ये वर्ब भी आपका यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो मतलब हमारा ये भी। अच्छा, और एक बात आपको और याद रखनी है, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आपका जितना भी कुछ आता है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसके दरमियान आपको एग्रीमेंट करना है। ठीक है, अब ये देखें, द टीचर टीच इन स्कूल। अब यहाँ पर मैंने लिखा है द टीचर टीच, उस्ताद स्कूल में पढ़ाता है। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया था, अब ये जो आपका टीचर है ये सिंगुलर है। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए होगी, तो उसको आप कैसे बनाएंगे? इसके साथ, इस टीच के साथ हमने ES लगाया है, मतलब ये जो वर्ब है ये आपका सिंगुलर बन गया। ये जो वर्ब है ये आपका ES लगाने की वजह से ये आपका सिंगुलर बन गया, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, he was making notes, वो नोट्स बना रहा था। अब ये जो आपका ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें जो वो चाहिए वर्ब वो भी सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास was है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी हमारा डन हो गया। ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली, तेज बारिश हो रही है। ठीक है, अब इट है, इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस भी आपका सिंगुलर है, तो यानी कि ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, माय फादर ब्रिंग्स टॉयज फॉर माय ब्रदर, मेरे अब्बू मेरे भाई के लिए टॉयज लाता है, खिलौने लाता है। अब ये देखो, यहाँ पर ये वाली चीज फिर आती है, ये में से क्या होता है? ब्रिंग होता है। माय फादर चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर हमें जो मेन वर्ब चाहिए होगी तो वो भी हमको सिंगुलर चाहिए होगी, तो हम कैसे लगाएंगे? S ES या IES लगाकर, तो यहाँ पर S आता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इस तरफ आते हैं, नेदर शी नोर कामरान इज प्रेजेंट। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं? ना ही कामरान और ना ही वो मौजूद है, यानी कि इसमें ना शी मौजूद है न कामरान मौजूद है, तो यानी कि इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। तो जब एक की बात हो रही है तो यहाँ पर यानी कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो यहाँ पर हमें जो वर्ब चाहिए वो भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर इस पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। नंबर 2 सेंटेंस, वन ऑफ द बॉयज वाज मिसिंग। इसको थोड़ा इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर बॉयज है
तो यहाँ पर वाज क्यों आया है? वाज तो सिंगुलर है लेकिन बॉयज यहाँ पर प्लूरल है। तो एक बात आपको याद रखनी है, इसमें क्या हुआ, ठीक है। मिसाल के तौर पर कुछ दोस्त थे, ठीक है, वो सारे लड़के थे, वो लोग गए कहीं पिकनिक पर। अब जब वो लोग वापस आ रहे हैं तो तकरीबन वो लोग यूँ समझे कि वो 10 बंदे थे, तो उन 10 बंदों में से एक मिसिंग था। उन 10 बंदों में से, उन 10 लड़कों में से एक मिसिंग था, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपका जो प्लूरल हो ये सब्जेक्ट, तो आपने ये जो वर्ब देखनी है इसके अकॉर्डिंग देखनी है कि यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि ये जो वाज है ये वाज आपके इस वर्ब के अकॉर्डिंग आया, इस वन के अकॉर्डिंग आया है। ये जो वाज है यहाँ पर इस वन के अकॉर्डिंग आया है, इस बॉयज के अकॉर्डिंग नहीं आया। ये बातें आपको याद रखनी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्लूरल होगा, लेकिन ये जो नाउन है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इससे पहले जो ऑफ दिया है, ऑफ से पहले वाला जो आपका वो होगा सब्जेक्ट, आपने उसको देखना है। तो यहाँ पर वन है तो यहाँ पर जब एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो भी आपकी सिंगुलर होगी। बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लड़कों में एक लड़का मिसिंग था, तो यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लड़कों में एक लड़का, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेक्चर आ रहा है समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इधर यू और ही डिजर्व पनिशमेंट, या तो तुम या तो वो सजा का मुस्तहिक है। तुम दोनों में से कोई एक सजा का मुस्तहिक है, या तो तुम या वो सजा का मुस्तहिक है। तो ये भी आपका सिंगुलर, या तो तुम, और ये भी आपका सिंगुलर। मतलब यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए वो आपकी सिंगुलर, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर है डिजर्व, इसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है। यानी कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो आपकी मेन वर्ब आनी चाहिए वो भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेन वर्ब में जब हम एस ई एस या आई ई एस जब लगाते हैं तो वो मेन वर्ब आपकी सिंगुलर बन जाती है। ये बातें आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान आलमी मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। अब पाकिस्तान आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब होनी चाहिए वो भी आपकी सिंगुलर, जो कि हमने यहाँ पर प्ले के साथ एस का इजाफा करके इसको सिंगुलर बना दिया है। ये भी आपका हो गया। नंबर ये वाला देखिए, एवरीवन वाज गिल्टी, सब कसूरवार थे, सब मुजरिम थे। तो यहाँ पर जब एवरीवन आ गया, सही है, यानी कि एवरीवन हर कोई, एक एक की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है। तो जब एक एक की बात हो रही है तो यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए वो भी आपकी सिंगुलर, जो कि हमने यहाँ पर वाज लिख दिया है। ये भी आपका हो गया। ये देखिए, माय फादर मेक्स मी प्राउड, मेरे अब्बू मुझ पर फख्र करवाते हैं। अब ये माय फादर क्या है? माय फादर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो हमको वर्ब चाहिए वो भी आपका सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो कि हमने मेक में एस लगाकर कर दिया है। ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड, वो अपने घर को पेंट करवाता है, ठीक है। अब ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, जो कि हमने गेट के साथ एस लगाकर कर दिया है, ठीक है। दे वांट टू बिकम टीचर्स, वो टीचर्स बनना चाहते हैं, तो ये दे आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वांट आपको क्या चाहिए? ये वांट आपका प्लूरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमने प्लूरल लिखा है क्योंकि इसके साथ हमने कोई एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। तो इस तरह हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट होते हैं इनका ऑब्जेक्ट के साथ या सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह की जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अस्सलामु अलैकुम।